वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए जो कि हमारी मैथ की क्लास की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का लेकर आए हैं नेक्स्ट वीडियो। अभी तक हमने मैथ की क्लास में आपको करनी वाला चैप्टर कराया था, घातांक कराया था, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको हमने 2 बुक्स की करा दिए थे। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। इससे रिलेटेड हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे, थोड़े क्वेश्चंस भी इसके रिलेटेड हमने करा दिए थे। तो आज की वीडियो में अब हम बात करेंगे इन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर, वर्गमूल और घनमूल, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल निकालना। तो इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर है 2 बुक्स, एक ठाकुर पब्लिकेशन की, एक राखी पब्लिकेशन की। तो इन दोनों बुक्स के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम के लायक या टीटी लेवल के होंगे, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, उन क्वेश्चन पर हम करेंगे डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक संख्या दे रखी है 477.4225। इसका हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। क्या दे रखा है हमारे पास? 477.4225 का वर्गमूल। देखिए, इसका जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल के लिए हमने आपको बताई हैं 2 विधियां, गुणनखंड विधि और भाग विधि। अब जो हमारे नॉर्मल पूर्ण वर्ग संख्या होती है, उनका गुणनखंड तो उनका वर्गमूल तो हम गुणनखंड विधि से आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये दशमलव वाली संख्या या पूर्ण वर्ग ना हो, ऐसी संख्याओं के लिए हम यूज करते हैं भाग विधि। और भाग विधि जो होती है वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है किसी भी मेथड में। अगर संख्या पूर्ण वर्ग होगी तब भी आपका आंसर आएगा, नहीं भी होगी तब भी उसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। वर्गमूल विधि जो आपकी भाग विधि थी, उसमें हमने आपको बताया था हम पहले संख्या उतारते हैं, फिर उसके बनाते हैं जोड़े। और जोड़े किधर से बनाएंगे? दाहिनी तरफ से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर संख्या दशमलव की है तो जो हमारे जोड़े होंगे वो हम बाईं तरफ से बनाना स्टार्ट करेंगे, दाहिनी तरफ से। और कब तक बनाएंगे? दशमलव के इधर के जोड़े अलग, दशमलव के दूसरी साइड के जोड़े अलग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? देखिए, एक ये जोड़ा बन गया हमारा, दूसरा ये। दशमलव के इधर के जोड़े दोनों 2 बन गए। अब कोई भी संख्या सिंगल नहीं बची। आप दशमलव के बाद बनाना स्टार्ट करेंगे, एक ये बन गया। यहाँ पे हमारे पास एक संख्या बच गई 4, जो कि है सिंगल। तो अब हम क्या करेंगे? 4 का जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके हम बाईं तरफ एक 0 बढ़ा देंगे। संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे संख्या हमारी वही रही और ये जोड़ा बन गया। अब हम क्या करते हैं? भाग विधि में सबसे पहले हम सबसे पहला जोड़ा लेते हैं और फिर क्या करेंगे? इसे ऐसी संख्या से भाग करना चाहेंगे जो पूर्ण वर्ग हो। मतलब इसे किसी ऐसी संख्या से भाग करेंगे जिसका पूर्ण वर्ग इस संख्या से या तो बराबर या कम हो। जैसे भाग विधि में हम सीधे सीधे संख्या से गुणा कराते थे, भाग करते थे, इसमें हम पूर्ण वर्ग संख्या से भाग करेंगे। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या 1 का वर्ग करेंगे 1। 4 से कम है लेकिन अभी 4 तक हो सकता है और भी आगे पहुंच जाए। फिर दूसरी संख्या आती है 2। तो जब 2 पर पहुंचेंगे तो 2 का वर्ग आएगा आपका 4। तो 2 से की 2 का वर्ग आ गया आपका, इधर हम ऐड करके लिखते हैं, और इसका वर्ग आ गया 4। तो जो हमारा आंसर आएगा उसका मतलब पहली बार हमने 2 बार में लिया है। यहाँ से घटाएंगे 0 बचेगा। अब यहाँ से उतर लिया हमने 77, पूरा का पूरा जोड़ा। जब पूरा का पूरा जोड़ा कर ले, अब हमारे पास यहाँ पे कितना है? 77। यहाँ पे हमारा कितना है? 4। मिनिमम अगर हम 0 से भी ले लेंगे तो भी 40 तो है ही। अगर हम इसे 2 बार में एक बार करें 41, तो इसे एक बार से गुणा करनी पड़ेगी। 41 एक कम 41। आगे बढ़ के देख लेते हैं, 42 से करेंगे तो 42 दूना 84। 84 जो होगा वो 77 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसे ले जाएंगे एक बार में 41 और इसे जोड़ दिया तो ये हो गया आपका इधर 42। अब इसे ले गए हम एक बार में। यहाँ से जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 में से 1 जाएगा 6 और 7 में से 4 गया 3। हमारे पास कितना बचा? 36 के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगला पेड़ क्या है हमारा? दशमलव के इधर 2। क्योंकि अब हमने यहाँ पे दशमलव के आगे की संख्या उतार ली है, तो हम क्या करेंगे? आंसर में दशमलव लगा देंगे, क्योंकि अब जो संख्या हमारे पास आएगी वो दशमलव के बाद की आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे 36, 42 हो गया। हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है? 42। अगर हम देखें, ये 4 थोड़ी देर के लिए इसे 4 मान लें, इसे 36, तो क्या हो सकता है कि अगर हम 4 लें 36 होता है। ठीक है, मतलब लगभग 9 बार अगर ले जाए इसे, तो यहाँ पे भी 9 लिखेंगे और नीचे भी 9।
तो अगर हम 9 बार ले जाए तो देखते हैं 9 बार क्या, 9 में 81, 9 दूनी 18, 18 और कितना आ गया 26, फिर 9 चौक 36 और 2 38। तो हमारी जो संख्या वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो इस बार क्या करेंगे, हम 8 बार इसे ले जाएंगे, ये 8 बार। तो जब हम 8 बार इसे ले जाएंगे तो मतलब यहाँ से हमारा कितना है 8। अब इसे से पहले हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 16, 2 और 1 3 और ये 4। अब यहाँ से देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा 8 28 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 चक्कू 32 और 2 34। हमारे यहाँ पे कितना आएगा 3424। अब इसमें क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। तो यहाँ से घटा के क्या बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 बचा आपका, यहाँ से बचा आपका 3 में से 2 गया 1, यहाँ से 6 में से 4 गया 2, 218 हमारा बचा। अगला पेयर हमारा क्या है 225 से 4 पेयर में, ठीक है। हमारा जो है लास्ट पेयर है। अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ कितना रहता है 436। 436 मतलब कि मिनिमम 1 जीरो तो यहाँ पे होगा ही। तो अब हम क्या करें कि इस संख्या से आसपास पहुंचने के लिए, ये देखिए 4, यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 21। थोड़ा इमेजिन कीजिए, 4 पंचे कितना होता है 20, 4 पंचे कितना होता है 20, मतलब इसके आसपास पहुंच सकते हैं 5 बार में मल्टीप्लाई करके। तो देखते हैं 5 बार में इसे क्या करेंगे, 5 बार ले जाएंगे। इस तरीके से हम आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के उसके आसपास का अंक ढूंढ सकते हैं, पूरा काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम 5 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 की गुणा होगी तो 55 25, 5 छक्का 30 और 2 हासिल वाले 32, 5 तिया 15 और 3 18 हासिल वाला, हासिल ये बच्चा 5 1 20 है 21। ये देखिए यहाँ पे हमारी पूरी सेम संख्या है और बिल्कुल एज इट इज, नीचे कोई भी शेष नहीं बचा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, यहाँ से हमारा आंसर आएगा 21.5। तो जो इसका हमने वर्गमूल निकाला है वो क्या आया है 21.5। ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या थी और इसका वर्गमूल हमने निकाल लिया 21.5। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किसी भी दशमलव संख्या का वर्गमूल हमसे पूछा है तो अगर उन्होंने वर्गमूल पूछा तो हो सकता है वो संख्या पूर्ण वर्ग ही होगी, और पूर्ण वर्ग होगी तो बस खाली हमें निकालना है। और बस स्टार्टिंग में इतना ध्यान रखना है कि हमें पेयरिंग कैसे बनानी है, कपल कैसे बनाने हैं। बाई तरफ से स्टार्ट, दाहिनी तरफ से स्टार्ट किया हमने, पहले 2 पेयर बना लिए फिर बना लिया। अगर दशमलव की तरफ कोई भी संख्या बचती तो हम उसमें दशमलव के इस केस में ये ध्यान रखना कि अगर हमारा पेयर नहीं बनना है, मतलब अगर इवन नंबर होगी 2 4 6 तब तो पेयर बन जाएगा, लेकिन अगर ऑड नंबर दे रखी है तो हो सकता है पेयर ना बने। तो इस केस में इतना ध्यान रखना है कि दशमलव के दाईं ओर, जब दशमलव के दाईं ओर की संख्या जो होगी उसमें अगर पेयर नहीं बन रहा तो 0 दाईं तरफ बढ़ाएंगे, और अगर बाईं तरफ नहीं बन रही है तो हम दशमलव के बाईं तरफ 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना है कि दशमलव के दाईं तरफ कितना भी 0 बढ़ा दो संख्या के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम केस जैसे कि बाईं तरफ बढ़ाने से होता है दशमलव के बाईं तरफ की संख्या में। बस इतना ध्यान रखना है, उसके बाद नॉर्मल सा छोटी सी कैलकुलेशन होगी और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। ये तो हो गया सिंपल वर्गमूल, आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे एग्जाम में वो पूछ सकते हैं, कोई संख्या दे देंगे, अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो आपसे वो ये कह देंगे कि दशमलव के इतने स्थानों तक इसका वर्गमूल निकाल लो, मतलब कोई भी संख्या भी दे दी जाएगी और वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जब अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो हमसे वर्गमूल ही नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे दशमलव के इतने स्थानों तक वर्गमूल निकालो। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें संख्या दे रखी 0 56 423, इसका हमें निकालना है वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालना है और दशमलव के 4 स्थानों तक, मतलब दशमलव के बाद 4 स्थानों तक इसका वर्गमूल बताना है। तो इससे एक चीज तो पता चल गई कि ये संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। जब संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो हमें दे दिया इसका वर्गमूल निकाला, दशमलव के बाद 4 डिजिट तक इसका वर्गमूल हमें निकाल के दीजिए। तो हमारे पास संख्या का दर देखिए यहाँ पे क्या पूरी संख्या दशमलव के बाद ही है, मतलब पहले हमारे पास 0 56 423 ये संख्या में दे रखी है। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, दशमलव के 4 अंकों तक हमें बताना है। तो दशमलव के इधर तो कोई संख्या है ही नहीं, बाईं तरफ दाहिनी तरफ ही है। अब 4 अंकों तक अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो मतलब कि हमें 4 पेयर चाहिए होंगे, नहीं होंगे, हमें 4 पेयर चाहिए। या तो हम क्या करें, यहाँ से स्टार्ट करके लास्ट में पेयर अपनी तरफ से बढ़ा लें,
यह हम पहले ही बढ़ा लें। अगर हम यहाँ से पेयर बनाना स्टार्ट करें तो इधर से 1 2 तो पेयर हमारे बन गए। अब हमारे पास 4 पेयर हमें चाहिए, तो मतलब अभी हमें कम से कम इसके बाद 3 डिजिट और चाहिए। और हमने अभी आपको बताया था कि जब दशमलव के दाईं तरफ संख्याएं कम पड़े पेयर बनाने के लिए, तो हम इनके संख्या में दाईं तरफ 0 बढ़ा देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संख्या में हमारी जो संख्या होती है उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 3 0 अपनी तरफ से बढ़ा लिए। 1 2 3 4 पेयर हो गए, मतलब दशमलव के बाद 4 अंकों तक अब हमें इसका वर्गमूल मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, वही अपना पुराना प्रोसेस। हमारे पास जो पहला पेयर रखा है, इधर तो कुछ है ही नहीं, 0 दशमलव के बाद सबसे पहला, मतलब आंसर में पहले ही दशमलव लगा लीजिए आप। 0 तो 0 ही रहेगा और दशमलव लगा लेंगे। आप सबसे पहले बात करेंगे 56 हमारा पेयर दे रखा है, हमें किसी संख्या के वर्ग से इसे भाग करना है जो 56 से ज्यादा ना। आप सोचते हैं थोड़ा, तो अगर हम बात करें 7 की, तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, 56 से थोड़ा कम। 8 की अगर बात करते तो 8 का जो वर्ग होता है वो होता है 64, 64, 56 से थोड़ा ज्यादा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 ले लेंगे। ये हमने लिया 7। अगर हम 7 का वर्ग लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 49। तो मतलब आंसर में हमारी पहली डिजिट पहुंच चुकी है 7। अब यहाँ से अगर हम माइनस करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 7 हमारा बच गया। अगला पेयर हमारे पास क्या दे रखा है 42। तो अब हम यहाँ से उतार लेंगे 42। अब हमारी जो दूसरी संख्या हो गई वो कितनी हो गई 742। 742 अगर संख्या हो गई हमारे पास, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है 14 हमारे पास हो चुका है। 14 अगर है तो हम इसमें मिनिमम क्या करेंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए इसे 14 मान लीजिए, इसे 742, इसे 70 मान लीजिए। तो 14 पंचे कितना होता है 70। लगभग अगर हम इसे 5 बार ट्राई करें तो हो सकता है इसके आसपास हम पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे, इसे 5 बार ट्राई करेंगे, आंसर में 5। तो अगर हम 5 बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये ऐड हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 150। और जब 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 55 25, 5 चक्कू 20 तो 22, 5 एकम 5 2 7, कितना आ गया 725। अब हमारे पास देखिए 725 आएगा। अगर हम 6 बार ट्राई करेंगे तो इसके बाद इससे ज्यादा ही हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से अगर घटाते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, आपका 12 में से 5 गया 7, यहाँ से 3 में से 2 गया 1, हमारे पास कितना रिमाइंडर बचा 17। अगला पेयर हमारे पास दे रखा है तीसरा वाला क्या 30। हमारे पास अब वैल्यू हो गई 1730। 1730 अगर वैल्यू हो गई, हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 150। यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए देखें, ये 150 है, ये 1700, मतलब यहाँ पे अगर हम 1 0 बढ़ाएंगे तब भी 1500 आएगा। अगर एक बार करेंगे 1501, तब भी यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 1501। अगर हम 2 बार करेंगे तो सीधे सीधे 15 दूनी 30, लगभग वैल्यू 3000 पहुंच जाएगी। तो हम यहाँ से केवल एक बार में करेंगे इसे। जब एक बार हमने किया तो यहाँ से आ गया हमारा 1501। जब 1501 आ गया तो यहाँ से जब घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, 2 में से 0 हो जाएगा 2, और 7 में से 5 गया 2, 229 शेष हमने एक बार ले रहे थे। यहाँ से आपका आ गया 1502। अब अगला जो पेयर है वो हमारे पास है 00, मतलब हमारे पास अब बचा है केवल पेयर में 00 जो हमने बाद में एक्स्ट्रा बढ़ाए थे। तो अगर ये 00 बढ़ाए, अब हमारे पास संख्या देखिए 1500। टोटल जो वैल्यू दे रखी है देखिए 22,900। यहाँ पे कितना है 15, अगर एक जुड़ा है लगभग 15,000। 15 का अगर डबल करेंगे तो 30,000 पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे वैल्यू है 22,000। तो हम फिर केवल एक बार ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम एक बार करेंगे तो यहाँ से फिर आ जाएगी आपकी 15,021, और इसे जब घटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 8 बचेगा यहाँ से आपके 22 में से 15 जाएगा तो सीधे सीधे 7,879। तो देखिए हमसे पूछा गया था दशमलव के बाद 4 अंकों तक इसका मान, तो 056 का जो वर्गमूल निकाला हमने दशमलव के बाद 4 अंकों तक, तो हमारे पास कितना आ गया 0.7511। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको ये वाले सवाल करने हैं। अगर कभी किसी क्वेश्चन में हमसे अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो वो हमसे ये पूछेंगे कि इस संख्या का
दशमलव के बाद 2 अंकों तक, 3 अंकों तक, 4 अंकों तक, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे वो आपसे भी एग्जाम में कि इतने संख्या तक, कितने अंकों तक वर्गमूल निकाल के बताइए। क्योंकि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं थी, इसे हम आगे भी करते चले जाएंगे, 0 बढ़ाएंगे फिर होगा, हो सकता है कहीं जाके ये पूर्ण वर्ग बन भी जाए। अगर नहीं बन रही है तो हमें वो ऐसी टाइप से, मतलब आपसे ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही पूछ सकते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंकों तक या 3 अंकों तक संख्या का वर्गमूल बताइए। तो उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप के अब क्वेश्चन जो भी आएंगे आप समझ जाएंगे, आप कर लेंगे उन्हें अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी टाइप का। हमसे कहा गया है एक संख्या दे रखी है हमारे पास, क्या दे रखी है 0.4, अंडर रूट में संख्या दे रखी है 0.4, इसका मान हमें दशमलव के बाद 3 स्थानों तक बताना है। मतलब 0.4 तो संख्या दे रखी, इसका वर्गमूल बताना है दशमलव के बाद 3 अंकों तक। तो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। हमें इसकी वैल्यू बतानी है दशमलव के बाद 3 अंकों तक। तो ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे। हमारे पास जो संख्या क्या दे रखी है 0.4, तो यहाँ से हमने नोट डाउन किया 0.4। हमें इसकी वैल्यू बतानी है दशमलव के बाद 3 अंकों तक। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखी है, दशमलव के बाईं तरफ संख्या केवल 0 दे रखी, मतलब आंसर में हमने पहले 0 कर लिया, दशमलव लगा दिया। अब दशमलव के बाद की बात है, हमारे पास केवल एक डिजिट दे रखी और हमसे दशमलव के बाद 3 अंकों तक इसका मान पूछा है, मतलब हमें आगे 3 पेयर चाहिए। हमने आपको बताया दशमलव के बाद किसी भी संख्या में अगर हमारे पास पेयर के लिए संख्या नहीं है तो हम दाईं तरफ 0 बढ़ा देते हैं। तो हमने 0 बढ़ाया, एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना और ये तीसरा। तो दशमलव के बाद के जो पेयर बनाते हैं वो हम अपने बाईं तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं और दशमलव के बाईं तरफ के जो पेयर है वो हम दाईं तरफ से स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने 3 पेयर बना लिए, अब हमें बताना है इसकी संख्या की वैल्यू। तो हमारा जो पहला पेयर दे रखा है कितना दे रखा है 40। 40 के लिए हम क्या करेंगे, हमें 40 को भाग करना है किसके, किसी संख्या के वर्ग से जो 40 से ज्यादा ना हो या 40 के बराबर हो या 40 से थोड़ा कम, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहला पेयर आता है आपका 36। 36 से भाग करेंगे तो आपके पास आ गया, यहाँ से माइनस करेंगे तो बचेगा 4 40 से। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास अगला जो पेयर उतार लिया हमने 00। हमने 6 का पेयर लिया 36, 6 का स्क्वायर होगा 36, 6 बार में मतलब वैल्यू गई, माइनस कर लिया 4 हो गया, अगला पेयर नीचे उतार लिया। यहाँ से हम अंकों को जोड़ते ही चलते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास वैल्यू दे रखी है 400, यहाँ पे दे रखा है 12, मतलब थोड़ी देर के लिए हम 12 माने, इसका एक 0 मान के 40। तो क्या कर सकते हैं 12 3 36, लगभग 3 बार करेंगे तो 40 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से अब हम वैल्यू लेंगे 3 बार, चूंकि आपको पता है इधर की वैल्यू हम जोड़ते हुए चलते हैं। तो ये आपके पास हो गया 126। अगर हमने 3 बार लिया तो आंसर में भी 3 बार, और इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 369। ये वैल्यू हमारे पास आएगी, यहाँ से माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से बचा 3, 400 में से 369 जाएगा, 31 ही बचेगा। अब क्या करेंगे, अगला पेयर उतार लेंगे, अगला 0 वाला। अब हमारे पास कितनी वैल्यू गई 3100। थोड़ी देर के लिए फिर अगर हम 2 अंक इधर के गैप छोड़ देखें और 2 अंक इधर के, तो आप देखेंगे यहाँ पे 31 दे रखा है, यहाँ पे 12। तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 बार में वैल्यू लगभग 36 के पास जाएगी और 2 बार में वैल्यू आएगी 24 के पास। मतलब जो हमारी वैल्यू होगी वो 2 बार में ही आगे मल्टीपल में जाएगी। तो अब हम वैल्यू ले जाएंगे 2 बार में। तो जब 2 बार में ले जाएंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 एकम 2। हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 2524। अब यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 6, यहाँ से बचेगा 7 और यहाँ से बचा तो आपका 5। तो वैल्यू आ गई 5। हमसे क्या कहा गया था, इस संख्या का मान दशमलव के बाद 3 अंक तक निकालना है। तो दशमलव के बाद 3 अंक हमारे पास आ गए। तो दशमलव के बाद 3 अंक क्या वैल्यू आई 0.632। ये हमारा हो गया आंसर।
तो उम्मीद करते हैं आपको अब इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में दशमलव के बाद संख्याओं के अंक पूछते हैं 2 स्थानों तक 3 स्थानों तक, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना होता, खाली भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आपसे इस तरीके के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन की, थ्योरी वाले पोर्शन के जो क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है एक बाग में आम के कुछ पेड़ दे रखे हैं। क्या है, एक बाग में आम के कुछ पेड़ दे रखे हैं और हमसे कहा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। मतलब एक लाइन में उतने ही पेड़ हैं जितने की पूरी बाग में लाइनें हैं। मगर एक बाग में 4 लाइन है तो एक लाइन में 4 पेड़ हैं। तो उसी तरीके से हमें दे रखा है डेटा कि एक बाग में 2304 पेड़ हैं। क्या है, एक बाग में, क्वेश्चन हम नोट कर देते हैं। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। ये डेटा हमने लिख दिया और उसमें हमसे पूछा गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। मतलब हमारे पास एक बाग में कितने पेड़ हैं, टोटल पेड़ की संख्या बता दी गई है। ठीक है, हमें ये कहा गया है कि उस बाग में उतनी ही लाइनें जितनी की एक लाइन में पेड़। मतलब कि ये जो संख्या है पेड़ों की क्या होगी, मतलब इस लाइन बाग में जितनी लाइन है उतने ही पेड़ है। तो सिंपल सी बात है, जो संख्या है वो वर्गमूल हो गई ना आपकी। मतलब इसका अगर हम वर्गमूल निकाल लें तो मतलब इसमें क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि इस बाग में इतने पेड़ हैं तो जितनी एक लाइन में पेड़ों की संख्या उतनी ही लाइन है। मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके इतनी हमारे पास वैल्यू आई है। तो ये काम हमारा किसमें होता था, वर्गमूल में। तो अगर हम 2304 का वर्गमूल निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि बाग में पेड़ों की संख्या कितनी है और लाइनों की संख्या कितनी है, क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल है। तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालें, इसका वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन भाग विधि से निकालने में कोई दिक्कत नहीं, इससे थोड़ा आसानी से हो जाता है काम। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 23 के नियर अबाउट हमारा वर्गमूल क्या आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद इसके नियर अबाउट जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 4 का। 25 का इससे ज्यादा हो जाता है। तो ये हो गया 4। यहाँ से हमारे पास कितना बच के आ गया, 8 रिमाइंडर। ये हो गया आपका 804। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे। तो हम यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा वैल्यू 704, 7 बचेगी। तो वैल्यू 7 बची, हमारे पास वैल्यू आ गई 704। अब हमारे पास यहाँ दे रखा है 8, यहाँ पर दे रखा है 704। तो 704 अगर वैल्यू दे रखी है तो अब हम आगे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो सकता है, ये 8 दे रखा है, ये हमारे पास कितना दे रखा है 70। अगर 8 की वैल्यू थोड़ी बार देखें तो 8 8 64 और 8 9 72, मतलब 8 बार ले जाएंगे तो वैल्यू हमारे पास 72 हो जाएगी। और अगर हम 7 बार ले जाए तो इससे नीचे रहेंगी। तो चलिए 7 बार इसे लेकर चलते हैं, नहीं सॉरी 8 बार लेके चलिए, 9 बार में ज्यादा हो जाएगी। 8 बार में वैल्यू नियर अबाउट में रहेगी। तो जब हम 8 बार में लेके गए तो 8 8 कितना आ गया 64 और 8 8 64 6 70। तो ये हो गया पूरा एक, मतलब ये एक पूर्ववर्ग संख्या थी। तो हमारा इसका वर्गमूल कितना आ गया, 2304 का ये हमारे पास वर्गमूल आ गया 48। तो मतलब जो हमारे पास बाग में पेड़ों की संख्या है वो कितनी है, एक लाइन में 48 और उस बाग में 48 लाइन है। ये चीज हो गई। मतलब इस तरीके के जो भी आपके क्वेश्चन होंगे जिसमें आपसे ये पूछे कितनी ही लाइनें उतनी ही पेड़ों की संख्या, तो वो सिंपल सी बात है, वो क्वेश्चन आपके वर्गमूल के ही होते हैं। चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक सेनानायक ने अपनी सेना की टोलियों को इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक है जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल सैनिकों की संख्या कितनी है 65 से 61, तो प्रत्येक टोली में सैनिक कितने थे। ये क्वेश्चन में बिल्कुल सेम इसी टाइप का है जैसे इसमें हमने दे रखा था कि एक बाग में कुल पेड़ इतने हैं और पेड़ों की संख्या इतनी है। एक लाइन में जितनी पेड़ों की संख्या है उतनी ही पेड़ में कुल लाइनें हैं, बाग में कुल लाइनें हैं। तो सेम वही है कि एक सेनानायक ने अपनी टोलियों को इस तरीके से बांटा कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक है जितने की टोली में जो लाइनें हैं। मतलब कि वर्गाकार तरीके से टोली को पूरा डिजाइन कर लिया। हमारे पास दे रखी है कि कुल सैनिकों की संख्या, कुल जो संख्या दे रखी है सैनिकों की
वो दे रखी 6561, 6561 हमें दे रखी है। और हमसे कहा गया है कि ये बताइए कि बाग में कितनी टोली, प्रत्येक टोली में कितने सैनिक है और प्रत्येक टोली मतलब टोटल टोली कितनी है। तो ये भी हमारा एक सुन के तरीके से वर्गमूल का ही क्वेश्चन है। तो बात करते हैं इसका, हम वर्गमूल निकालते हैं 6561। अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे क्या हो जाएगा, भाग 20 से ही निकाल लेते हैं इसका भी। देखिए हमारे पास यहाँ पे देगा 65 के अबाउट, नियर अबाउट जो सबसे पहले हमारा वर्गमूल आता है वो आता है 64, मतलब कि 8 का वर्गमूल। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 64, घटाया तो माइनस करके आ गया 1, यहाँ पे आएगा 16। हमारे पास 161 आ गया, यहाँ पे कितना दे रखा 16। अगर हम जीरो करेंगे तो 160 होगा। अगर हम इसे एक बार ले जाएं तो हमारे पास ये आ गया 161, यहाँ से कट गया, जीरो आ गया, कुछ नहीं बचा शेषफल। हमारे पास संख्या का वर्गमूल आ गया 61 का, 6661 का वर्गमूल कितना आ गया 81। तो ये हो गया हमारा आंसर। मतलब कि उस सेनानायक की टोली में एक लाइन में 81 सैनिक है और टोटल कितनी लाइन है 81, मतलब 81 लाइन है और 81 लाइन में ही उतने ही सैनिक भी हो गए। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन अब आपसे बहुत ही आसानी से एग्जाम्स में हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन दे रखा है कि एक संख्या दे रखी है हमें, क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। हमसे कहा गया एक संख्या दे रखी है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। हमसे ये कहा गया कि उसमें ऐसी किस संख्या से गुणा की जाए कि जो हमारी संख्या है 1890 वो पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरीके का क्वेश्चन हमने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था, जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे वहां पे भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया था। तो चलिए देखते हैं क्या है। हमारे पास दे रखी है संख्या 1890 और इसको हमें बनाना है पूर्ण वर्ग। तो जब हम 1890 को पूर्ण वर्ग बनाए, देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसे गुणनखंड विधि से करने में ही ज्यादा फायदा रहता है। क्यों? क्योंकि हमें एक छोटा सा मल्टीपल ही चाहिए होता है कि इसका आंसर लाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इसकी 1890 की। अगर 1890 का निकालेंगे हम वर्ग गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अगर इसके फैक्टर करेंगे गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा। देखिए यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे 0। अगर यूनिट प्लेस पे कहीं भी 0 दे रखा हो या कोई इवन नंबर दे रखा हो, सम संख्या दे रखी हो, तो क्या होता है वो संख्या 2 से डिविजिबल होती है। ये 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है। तो मतलब ये संख्या हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से आपका हो गया, ये आ गया आपके पास 945। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास संख्या दे रखी है 945, यहाँ से जो यूनिट प्लेस है यहाँ से इवन संख्या और 0 दोनों में से कुछ नहीं है। मतलब कि अब ये संख्या या तो 3 से डिवाइड होगी या तो उसके बाद किसी अभाज्य संख्या से। तो सबसे पहले हम इसे 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करेंगे तो यह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिवाइड की, यह आ गया 315। फिर से इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमसे इसे अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पे 15, पहली डिजिट तो जा नहीं रही तो 0 आएगी, फिर 3 5 15। अब इसे हम वापस 3 से डिवाइड करें तो फिर से ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 3 9 और 3 5 15। अब आएगा हमारे पास 35 3 से डिवाइड होगा नहीं। अब यूनिट प्लेस पे हमारे पास कितनी वैल्यू दे रखी है 5। तो ये अगर यूनिट प्लेस अगर कहीं पे भी 5 या 0 दो वैल्यू दे रखी तो वो संख्या हमारी 5 से डिविजिबल होती है, 5 से विभाज्य हो जाती है। तो अब इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 7 और फिर 7 तो केवल 7 से ही डिवाइड होगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या होती है। तो हमारे पास 1890 के गुणनखंड बनाए तो कितने आए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अगर हम यहाँ पे इनके पेयर बनाना स्टार्ट करें तो क्या देखते हैं केवल एक पेयर हमारे पास बनना है ये, इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं बनना है। मतलब कि जो संख्या है ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है इनके हम गुणनखंड करते हैं और जो संख्या है पेयर से बाहर बनना, मतलब इन संख्याओं का कोई भी पेयर नहीं बन रहा तो जो संख्या पेयर से बाहर होती उतनी ही संख्या से गुणा करते हैं या उतनी ही संख्या से भाग करते हैं तो हमारी जो संख्या होती है वो पूर्ण वर्ग बन जाती है। मतलब अगर हम थोड़ी देर के लिए देखिए यहाँ पे 1 2 दे रखा है, मतलब अगर 1 2 से और गुणा कर दे तो इसका पेयर बन जाएगा। यहाँ पे 3 खाली दे रखा, मतलब 1 3 से गुणा कर दे
तो इसका भी पेयर बन जाएगा। एक 5 से गुणा कर दे तो इसका भी पेयर हो जाएगा, एक 7 से गुणा कर दे तो इसका भी पेयर हो जाएगा। मतलब कि हमारी जो संख्या बची है उनसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाली संख्या जो हो जाएगी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो देखिए इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 पंचे 3 सत्ते 21। इनकी मल्टीप्लाई हमने आपस में की तो क्या आएगा 210। 3 दूना 6, 6 पंचे 30 और 30 सत्ते 210। तो हमारे पास जो ये संख्या दे रखी है 1890, इसमें अगर हम 210 से गुणा करें तो प्राप्त संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले भी कराया था आपको। उसमें एक संख्या थी, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग हो रही थी। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं करना, जो हमने संख्या दे रखी उसके हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, और फिर जो संख्या हमारी अभाज्य गुणनखंड से बाहर है, इसके फैक्टर नहीं बन पाते हैं, उन्हें ही हम मल्टीप्लाई करा देते हैं उस संख्या से। तो हमारे पास जो संख्या आएगी मल्टीपल में वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ मिश्र भिन्न के क्वेश्चन की, जो आपको देखने में थोड़ा अजीब लग सकते हैं, थोड़ी सी गलती हो सकती है आपसे उसमें सॉल्व करने में। उन क्वेश्चन पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास एक संख्या दे रखी है 2 सही 14/25। हमें निकालना है इसका वर्गमूल। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ देखने वाली बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना है जो हमारे पास यहाँ पे जो 2 दे रखा है इसे कैसे हैंडल करते हैं। तो इस तरीके के तो भिन्नों में क्या करते हैं, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली संख्या जोड़ी जाती है। तो 25 दूना 50 और 14 कितना हो गया आपका 64/25। हमें इसका निकालना है वर्गमूल। तो बस इसका वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं, या तो हम इसके गुणनखंड कर लें, और वरना हमें सीधे पता तो 64 होता है वो 8 गुणे 8 होता है, और जो 25 होता है वो 5 गुणे 5। तो इस तरीके से ये 8/5 निकल के आ गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गई। वरना अगर आप चाहें तो 64 के फैक्टर कर सकते हैं और 25 के भी फैक्टर कर सकते हैं। 25 के फैक्टर करेंगे 5 गुणे 5, यहाँ से आपके पास 5 गुणे 5 ही आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं 25 का। अगर 64 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करके सीरीज आ गई 2 की पावर 8। तो इस तरीके से हम अगर हम करें, चाहे इस तरीके से कर लें, सॉरी 2 की पावर 6 आएगा 64, और फिर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 8। तो उम्मीद करते हैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। केवल इतना करना है कि इसके बाद जो आपके पास जो वैल्यू दे रखी है इसे सॉल्व कैसे करना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की जो आपके बीटीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2017 में। हमें पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, इसका निकालना हमें वर्गमूल। क्योंकि ऊपर निशानी ही वर्गमूल का है, लिखा हो ना लिखा हो उसका मतलब यही होता है कि हमें इसका निकालना है वर्गमूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो करड़ी दे रखी वो बिना घात की दे रखी है, तो मतलब इसकी घात 2 तो होगी ही। अब हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, इसका निकालना हमें वर्गमूल। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमने आपको घातांक और करड़ी वाले चैप्टर में एक फार्मूला बताया था, आपको अगर ध्यान हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला हमने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा है, अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें तो ये a स्क्वायर हो गया आपका, ये बी स्क्वायर हो गया, और हमें क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारे पास दे रखा है। तो a कितना है हमारे पास 41 और b कितना है 40। तो बस हमने उसी तरीके से इसे खोल दिया। अब यहाँ पे अगर हम इसे जोड़ देंगे तो ये कितना आ रहा है आपके पास 81, और यहाँ से अगर हम घटा देंगे तो कितना बचा 1। अब अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ गई 81 और 1। 81 का अगर हम वर्गमूल निकाल लें तो क्या आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21,
3 27, 3 3 9, 3 3। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गई 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, दोनों में से एक एक पेयर बढ़ाया जाएगा, 3 बराबर 9। ये हो गया हमारा आंसर। क्या आंसर आया? 9। ये क्वेश्चन आपके बीटीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें देखिए क्या करना है, अगर हम यहाँ से जाते हैं तो 9 हमें पता है सीधे सीधे 9 का स्क्वायर होता है, तो इसका वर्गमूल आपका 9 आ जाता है। हम सीधे भी कर सकते थे, वरना अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप सीधे सीधे हमारा जो बेसिक मेथड है वो यूज करिए, बेसिक मेथड से लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन हमें दे रखा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दे तो जो संख्या को पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए हमने अभी तक बात कर ली है, अगर किसी भी संख्या में किस संख्या से भाग कर दे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, या किससे गुणा कर दे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जो भागफल वाले क्वेश्चन है या गुणा वाले, तो इसमें क्या होता है, हम उसके करते हैं अभाज्य गुणनखंड, और जिस संख्या का कोई भी पेयर नहीं बनता है, कोई भी जोड़ा नहीं बनता है, अगर गुणा करना है तो उसी संख्या से गुणा करेंगे, अगर भाग करना है तो जो संख्या हमारे जोड़े से बाहर होती उसी से भाग कर देते थे, फिर जो हमारी संख्या बचती थी तो उसके बाद वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती थी। अब बात कर लेते हैं जोड़ और घटाने वाले टाइप की क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया जोड़ने की बात, तो जोड़ने और घटाने वाले भी क्वेश्चन में लगभग सेम प्रोसेस रहते। हमें एक संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, 4931, और हमें पूछा गया कि इस संख्या में क्या जोड़ दे कि ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसके करते हैं गुणनखंड 4931, ठीक है, तो अगर हमने इसका दिया तो हमारा पहला जोड़ा ये है, दूसरा जोड़ा ये है। तो पहला जोड़ा हमारा 49 है, मतलब ये 7 का वर्ग हो गया। जब ये 7 का वर्ग है 49 पूरा आ गया। यहाँ से अगला पेड़ हम निकाले, हमारे पास कितना है, 14। अब यहाँ पे 14 है, मिनिमम अगर एक भी ले जाएंगे तो 141 आएगा, जो कि 31, इससे ज्यादा हो जाएगा। अगर हम इसे 0 भी करेंगे तो भी हमारे पास ये आएगा 00, हमारे पास बचा ये 31। तो हमारे पास जो ये संख्या दे रखी है उसमें अगर हम देखें कि अगर हम 70 का स्क्वायर करते हैं तो ये संख्या इससे 31 ज्यादा है। मतलब अगर हम थोड़ी देर बाद 70 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4900, और हमारी जो संख्या दे रखी है वो कितनी है, 4931। अब हमें क्या करना है, अगर हम इस संख्या में से 31 घटा दें तब तो ये 70 का वर्ग बन जाएगा। लेकिन हमसे कहा गया इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, जो संख्या हमारे पास दे रखी है। मतलब हमें घटाना नहीं, अगर हमसे ये कहते कि इसमें से क्या घटाए कि जो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमारा जो शेषफल आता है उससे हम घटा देंगे तो वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब आपको जोड़ने या घटाने का क्वेश्चन पूछे तो आप हमेशा भाग विधि से ही क्वेश्चन करिए। अगर गुणा और भाग की बात करें तो आप गुणनखंड विधि से करिए, क्योंकि उस तरीके में दोनों तरीके में आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आपको शेष मिल जाएगा। अगर हमसे घटाने के लिए कहते तो हम इस संख्या से 31 घटा देते, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती 4900। लेकिन हमें जोड़ने की बात कही है तो ये 70 के वर्ग से तो थोड़ी ज्यादा है। तो अब बात कर लेते हैं 71 का वर्ग। अगर हम 71 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा, तो आपका जो 71 है अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा, 70 का स्क्वायर हमारे पास कितना आया था, 4900, और 71 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देख लेते हैं। 71 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये हो गया मतलब 1, तो ये आपका आप आ जाए 1 7 7 एकदम 7 7 दूनी 14 का 4 7 7 49 1 50। हमारे पास वैल्यू आ गई 5041 7 49 1 50 60। हमारे पास जो 71 का स्क्वायर आ गया वो आ गया 5041। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो संख्या दे रखी थी वो कितनी थी, इतनी। मतलब अगर हम 71 का स्क्वायर देखें तो वो ये आएगा 71 का स्क्वायर। हमारे पास संख्या कितनी दे रखी, 4931। हम ये देखते हैं कि ये संख्या इससे कितनी कम है, मतलब 4931 मतलब 4931 जो संख्या दे रखी है वो 5041 के स्क्वायर से कितनी कम है। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 110। मतलब हमारे पास जो संख्या आई है वो 110 कम है। मतलब अगर हम 4941 में 110 जोड़ देंगे तो जो हमारी संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो संख्या हमने वर्गमूल निकाला वो 70 के वर्गमूल से थोड़ी ज्यादा थी, 31। मतलब अगर हम उस संख्या से 31 घटा देते तो वो 70 का वर्गमूल बन जाता। लेकिन हमसे कहा गया कि इस संख्या में से क्या घटाए, क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने 70 के बाद जस्ट 71 का वर्गमूल वर्ग निकाला और फिर चेक कर लिया कि हमारी जो भी संख्या 71 के वर्गमूल से वर्ग से कितनी कम है, तो 110 कम है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इस संख्या में अगर हम 110 जोड़ेंगे
तो वो 71 का वर्ग बन जाएगी या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2017 का जो पेपर है उसमें भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि एक संख्या दी है 5 अंकों की, वहां पे आई थी 6 अंकों की, और हमसे ये पूछा गया कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। वो क्वेश्चन हमने पेपर सोल्यूशन के पार्ट में आपको कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको 4th सेमेस्टर के पेपर सोल्यूशन की लिस्ट मिलेगी, वहां से आपके सारे के सारे पेपर के सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। अब देखिए हमसे यहाँ पे पूछा गया कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमें बतानी है, और एग्जाम में पूछा गया था 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो दोनों में सिमिलरिटी कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, केवल संख्याओं का अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। अंकों में सबसे बड़ा अंक होता है 9, तो 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी निकालने के लिए 9 को लिख दिया 5 बार। तो हमारे पास 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में हमें निकालना है कि इस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो पूर्ण वर्ग वो कौन सी संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का निकालेंगे वर्ग, और इस संख्या का वर्ग निकालने में हमारे पास जो संख्या शेष बचेगी वो इसमें से घटा देंगे। तो जब हम इसमें से घटा देंगे जो संख्या हमारे पास बचेगी वो पूर्ण वर्ग संख्या बचेगी। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। ये हमारे पास देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब हम क्या करेंगे, इसमें बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पेयर, तो पेयर दाहिनी तरफ से होना है, 1 पेयर 2 पेयर। अब हम देखिए यहाँ पे हमारा 9 सिंगल हो गया। जैसा कि हमने आपको बताया था, इसमें क्या करते हैं, लास्ट में अगर 9 बचता है तो इसकी बाई तरफ एक 0 बढ़ा दिया, और ये भी एक 2 संख्या का पेयर बन गया। जब ये 2 संख्या का पेयर बन गया तो अब क्या करेंगे, जो हमारा 9 है इसको किसी संख्या के वर्ग से भाग करेंगे। तो 9 जो होता है वो 3 का वर्ग होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे आ गया 9, यहाँ से 0 बचेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, मतलब पहली बार तो 3 बार में चला गया। अब हमारे पास अगला पेयर क्या है, 99, और यहाँ पे 6 है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 6 है। अगर हम मिनिमम इसे एक बार भी ले जाएंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, मिनिमम अगर हम एक बार ले जाएं तब भी 61 इंटू 61 हो जाएगा। अगर 2 बार ले जाएंगे तो 62 दूना कितना हो जाएगा आपका 124, मतलब एक बार में ही ये संख्या जाएगी। जब एक बार में जाएगी तो ये आपका हो गया 61। 99 से 61 गया तो यहाँ से आपके पास बचा 38 से सोचा हमारे पास दूसरा पेयर कितना है 99। अब हमारे पास संख्या कितनी है 38 99, और 38 99 को यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए देखिए, ये 6 है ये 38 है, तो 6 और 38 मतलब 6 6 36। यहाँ से 6 और 38 के बीच में 36 ऐसी संख्या जो हम नियर अबाउट पहुंच सकते हैं। अगर हम 7 बार करेंगे तो 42 42 पे पहुंच जाएंगे, और 42 से डिविजिबल हो नहीं रहा तो मतलब हम लगभग 6 बार इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से जब हम इसे 6 बार डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नीचे आ गया 632, और जब 6 बार डिवाइड किया तो आएगा 6 6 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 3 18, 1 6 6 36, 1 37, 37 से 56। अब यहाँ से अगर हम डिवाइड करके देखें तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करें घटा के देखेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारे पास ये 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, 143 143 बचा। आप देखिए हमारे पास कोई भी पेयर नहीं बता, मतलब जो 5 अंकों की संख्या थी वो हमने निकाल ली, और उसमें से पूर्ण वर्ग बनाते बनाते हमारे पास 143 शेष बच गया। मतलब अगर हमारे पास 5 अंकों की जो संख्या की है, इस संख्या से 143 यही तो ज्यादा निकल आया। हमने पूर्ण वर्ग निकाला, यहाँ तक संख्या 316 का पूर्ण वर्ग बन नहीं है, लेकिन 316 के पूर्ण वर्ग बनने में 143 शेष बचा। अगर हम इस संख्या से 143 घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बच गया 6, यहाँ पे बच गया 4, यहाँ पे बचा 8, तो ये बचा 99,856। तो हमारी जो संख्या आई 99,856। अगर हम इस संख्या को देखें तो ये किसका वर्ग है, ये 316 का जो वर्ग है, ये आपका है 99,856।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें बतानी थी जो पूर्ण वर्ग हो। तो हमने क्या किया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली 99,999, उसका निकाला हमने वर्गमूल। तो जब उसका वर्गमूल निकाला तो हमारे पास उसके अंक खत्म करने के बाद जो भी थी 143 शेष बचा। 143 के पहले अगर शेष निकाल दे तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो उस शेष को हमने पूर्ण वर्ग सबसे बड़ी संख्या से घटा दिया। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जो संख्या आ गई ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। अब इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी, इससे बड़ी संख्या कोई नहीं होगी जो पूर्ण वर्ग हो। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेशन समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में, यूपी टीटी लेवल में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेमेस्टर एग्जाम में तो कंपलसरी है, 2 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पिछली बार भी आया था, उससे पहले भी आया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।